दहेज लोभियों ने एक और बेटी को किया दर दर भटकने पर मजबूर। 4 साल की मासूम बच्ची संग महिला लगा रही है थाने का चक्कर, नहीं हो रही कहीं सुनवाई। पूरा मामला जौनपुर जिले के भरसठी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है, जहां पर पीड़िता के मुताबिक 2016 में हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी भरसठी थाना क्षेत्र के विकास पाल से हुई थी। पत्नी साधना पाल हंसी खुशी से जीवन बिताने की ललक लिए मन में हजारों ख्वाब सजोए हुए अपने मायके पुरुषोत्तमपुर थाना मिर्जा मुराद जिला वाराणसी से चलकर अपने ससुराल जौनपुर के भरसठी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में पहुंची। मगर शादी के बाद से ही पति व सास ननद द्वारा साधना पाल को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। साधना पाल ने बताया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके लिए उसके ससुराल जनों ने 51,000 रुपए की मांग की और कहा कि अगर उसे पैसा नहीं दिया गया तो वह अपनी पत्नी साधना पाल को हमेशा के लिए घर से भगा देगा। पति की यह बेवफाई पत्नी को नागवारा गुजरी और वह हाथ पैर जोड़कर पति और सास ननद से गुहार लगाने लगी। इस बगिया को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? मायके से एक बेटी की डोली उठती है और ससुराल से उसकी अर्थी, तो हम इस बीच मझधार में अब जाएं तो जाएं कहाँ? मगर बेदर्द ससुराल जनों ने उसकी एक न सुनी और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रताड़ित करते करते उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि कई दिनों तो खाना पीना नहीं दिया जा रहा था, जिसकी जानकारी जब मायके वालों को हुई तो वह भी ससुराल जनों से बात करने के लिए पहुंचे। मगर ससुराल जन जिद पर ही अड़े रहे कि हमें पैसे की ही डिमांड को पूरा करवाना है। जिसके बाद साधना पाल के पिता दीनानाथ पाल ने कहा कि हम गरीब परिवार से हैं और इतना पैसा हम कहां से लाएंगे। तो विकास पाल द्वारा कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं दे सकोगे तो अपनी बेटी को यहां से ले जाओ। जिससे थक हार कर दीनानाथ पाल अपनी बेटी साधना पाल को लेकर सीधे वाराणसी न्यायालय में मदद की गुहार लगाने पहुंच गए। जब ससुराल पक्ष व पति विकास पाल को जानकारी हुई कि उसके द्वारा साधना पाल पर क्रूरता की गई, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो विकास पाल और उसके परिवार वालों ने एक नई चाल चलते हुए मामले में सुलह करवाने की अपील करने लगे और साधना पाल और उसके पिता दीनानाथ पाल से हाथ जोड़कर कहें कि अब हम आपकी बेटी को रखेंगे। जिसके बाद इसमें सुलहनामा तैयार हुआ और इस मामले में सुलह हुआ। फिर साधना पाल को लेकर विकास अपने घर भरसठी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव पहुंचा और जैसे ही साधना पाल अपने ससुराल पहुंची, फिर वही रवैया ससुराल जनों का आया सामने। ससुराल वालों ने साधना पाल को फिर से प्रताड़ित करना शुरू किया। पति साधना पाल को अकेला छोड़कर मुंबई फरार हो गया और उसके ससुराल वालों साधना पाल को लगातार खाने पीने और जरूरत की अन्य चीज़ों से वंचित रखने लगे, जिससे फिर से साधना पाल पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साधना पाल कई दफे भरसठी थाने का चक्कर लगा चुकी है, मगर अभी तक इस मामले में उसे भरसठी थाने से कोई मदद नहीं मिल पाई है। साधना पाल ने भरसठी थाने में तहरीर दिया कि उसके पति व उसके ससुराल वालों द्वारा उससे 51,000 रुपये दहेज के रूप में मांगा जा रहा है। धमकी दे रहे हैं कि अगर वह नहीं लाती है तो उसे नहीं रखेंगे। साथ ही साधना पाल भरसठी थाने संघ क्षेत्र के लोगों व जौनपुर जिले के आला अधिकारियों संग देश की तमाम जनता से मदद की गुहार लगाई है कि उसे कहीं से न्याय मिल सके, ताकि वह फिर से अपने पति संग हंसी खुशी से रह सके। इस मामले में जब फास्ट न्यूज भारत ने जौनपुर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट जौनपुर। क्या नाम है आपका? किस लिए आप थाने पर आए हैं? रख नहीं रहा है। क्या? रख नहीं रहा है। कौन नहीं देख रहा? विकास भाई। कौन है विकास? मेरे पति। क्या है पूरा मामला? यह रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एक शादी करके छोड़ा है, दूसरे में गई है, तीसरे पर शादी करने जा रहा है। मतलब एक शादी वो किया है, उसके बाद फिर आपसे दूसरी किया, अब आपको भी छोड़कर वो तीसरी करना चाहता है। क्यों करना चाहता है वो? अब वो जाने रखना नहीं चाहता, फिर भी पैसे मांग रहा है। दहेज मांग रहा? क्या कहा कि दहेज मांग रहा? बोल रहा है मैं मुझको 51,000 रुपये दोगे तो रखेंगे। इसकी आप शिकायत कहीं की हैं? हाँ। कहाँ की हैं? बनारस। बनारस। बनारस में कौन है? कोर्ट में की हैं? तो क्या वहाँ से कहा गया कोर्ट में मामला चल रहा है? हाँ, अभी चल रहा है। अच्छा, तो वो अभी जो है कि क्या करें, आपके पति क्या वो नहीं रखेंगे? बोल रहा है नहीं रखेंगे, पैसे ला कर दोगे तभी रखेंगे। और आपकी बच्ची भी कोई है? 4 साल की। 4 साल। शादी कितने साल हो गई? 5 साल। शादी 5 साल। क्या चाहते हैं अभी इस मामले में? चाहते हैं कि अभी वो अगर रखना चाहते हैं तो रहना चाहते हैं, तो रख नहीं रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है कि
जौनपुर सहित देश की भी जनता देख रही है, तो आप क्या मतलब कि लोगों से और पुलिस प्रशासन से, आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का मदद चाहती हैं आप? रहना चाहते हैं। अधिकारियों से आप किस तरह का जो है कि मदद की गुहार लगाती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप अधिकारियों से? हम तो चाहते हैं मदद हो जाए तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? दीनानाथ पाल। किस लिए थाने पर आए हैं आप? थाने पर आए हैं, हमने शादी किए हैं विकास पाल उधवा रामपुर गाँव पोस्ट भरेंगे। जी, किसकी शादी की हैं आप? अपनी लड़की का कितने साल पहले? 2016 में। फिर क्या हुआ? उसने साल भर तो सही रखा, एक बच्ची भी थी, हो गई। इसके बाद वो मारपीट के भगा रहा है, घर पे रख नहीं रहा है अपने, तो कोर्ट किया बनारस से। बनारस से कोर्ट किया तो वहाँ जब छानबीन होने लगा, पुलिस पकड़ी तो बचने के लिए सुलह किया। सुलह करके फिर लेकर आया घर पे लेके आने के बाद बच्ची के हमारे छोड़ के अपना बम्बई गया। साल भर वहाँ से आया तो एक गांव टर्की है, उनके यहाँ गया शादी करने के लिए। हमको मालूम हुआ तो शादी नहीं किए और हमको खबर दिए। तो हम यहाँ पे आए तो उसके मामा बोले कि 1 हफ्ता के बाद हम सुलह कर लेंगे, समझौता करेंगे इसका। हम कहा क्या समझौता करेंगे? तो कहें छोट छोट जी, वो रखेगा नहीं। इसी का मैटर लेके अभी हम चल रहे हैं। और जहाँ पे ये दोबारा कोर्ट पे बात किए तो कोर्ट पर दाखिल किए, लॉकडाउन से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ भरसठी थाना पर आए हैं, ये लोग भी कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं। ज्ञापन दिए हैं आप? ज्ञापन दिए हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं? दिए। तो क्या वहाँ यहाँ से क्या कहा गया? यहाँ से कहा गया कि चलो हम लिखेंगे। अभी वो कहाँ है? इनके हस्बैंड अभी कहाँ पर हैं? वो ये घर पे आए, यहीं पर हैं।